हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम एक्सरसाइज जो 1.3 थी उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं वो करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 9 जिसमें बोला गया है प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। इसको इरेशनल प्रूव करना है √3 को। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज में था, उसमें था √5। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट एज्यूम √3 इज ए रेशनल नंबर। इसको एक रेशनल नंबर मानते हैं सच दैट √3 इक्वल टू a by b where a and b are को प्राइम नंबर। वहाँ पर a और b क्या है, को प्राइम नंबर है एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने सॉल्यूशन है जो यहाँ से स्टार्ट किया है, एज्यूम कर लिया है। तो √3 इक्वल टू क्या आ गया, √3 इक्वल टू आ गया हमारे पास a by b। अब करते हैं स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, और को प्राइम नंबर हमें पता ही क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें सिर्फ वन कॉमन हो। तो अब हम स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा a² बाई b²। तो यहाँ से आ जाएगा a² इक्वल टू 3b²। ठीक है, तो यहाँ से b² की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b² इक्वल टू क्या आ जाएगा, a² बाई 3 आ गया। इसका मतलब क्या है कि b² इक्वल है a² बाई 3 के, यानी कि ये इक्वेशन 1 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 we can say that a² is divisible by 3। a² किससे डिविजिबल है, 3 से। और अगर a² 3 से डिविजिबल है तो a b therefore a is also डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो ये भी डिविजिबल होगा 3 से। अब हम a 3 से डिविजिबल है तो a को हमने मान लिया a इक्वल टू 3c। तो ठीक है, तो एक ऐसा नंबर है जिसमें 3 भी है और कोई इंटीजर नंबर भी है c। ठीक है, c क्या है, यहाँ पर एक इंटीजर है। तो अब इस इक्वेशन में जहाँ पे हमारे पास आया था b² इक्वल टू a² बाई 3 फ्रॉम 1 से हमने ये लिख लिया। यहाँ पर a की रिप्लेस करके 3c पुट कर दो, b² इक्वल टू 9c² बाई 3। तो ये कट गया इससे 3 पे, तो c² इक्वल टू b² बाई 3। इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 में तो ये हो गया था कि a² 3 से डिविजिबल है, यहाँ पर क्या हो गया, b² 3 से डिविजिबल है। b² इज divisible by 3, therefore b is also divisible by 3। तो ये भी डिविजिबल है 3 से। इससे तो हमारी जो एजम्पशन थी कि ये को प्राइम नंबर है a और b, वो तो रॉन्ग हो गई, क्योंकि दोनों के दो नंबर 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब तो देयर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 our assumption
that A and B are co-prime numbers proved wrong. ये wrong हो गई. ये wrong क्यों हुई है? Because our previous assumption कि हमारी प्रीवियस जो assumption थी कि √3 is a rational number is also wrong. वो भी wrong. अगर वो wrong है तो क्या हो जाएगा? √3 is a irrational number. ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 था. स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार. उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 10. इसमें बोला गया है शो दैट फाइव माइनस √3 इज इरेशनल. फाइव माइनस √3 को इरेशनल प्रूफ करना है. तो वही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, एज्यूम करके चलेंगे कि इरेशनल है. Let assume 5 minus √3 is a rational number. तो उल्टा मान के चलेंगे, अगर वो रॉन्ग हो जाएगा तो irrational है. Such that A and B are co-prime. तो √3 को उधर लेके जाते हैं और इनको इधर ले जाते हैं. अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? b 5b माइनस a इक्वल टू √3. ठीक है, 5b माइनस a इक्वल टू √3. ठीक है, और अब देखिए 5b माइनस a इक्वल टू √3 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स. कोप्राइम नंबर इंटीजर होते हैं. Therefore 5b minus a by b is a rational number, but this contradict the fact that √3 is a irrational. क्योंकि √3 तो इरेशनल होता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही प्रूव किया है. ठीक है, ये में ये जो है अगर इरेशनल नंबर है तो ये जो हमारी एजम्पशन थी, एजम्पशन ही मतलब जो फैक्ट है कि √3 इरेशनल नंबर है, उसको तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा. तो इसका मतलब क्या था, जो हमारी स्टार्टिंग वाली एजम्पशन थी वही गलत थी. और इनिशियल assumption proved wrong. तो हमारी इनिशियल एजम्पशन ही है जो गलत प्रूफ हो गई है. ठीक है, तो 5 माइनस √3 इज a
इरेशनल। तो ये क्या है, इरेशनल है। Show that 3 root 2 is irrational. Show that 3 root 2 is irrational. ठीक है, let assume 3 root 2 is irrational number such that 3 root 2 equal to a by b, where a and b are co-prime number. ठीक है, वहां पर ए और बी क्या है, को-प्राइम नंबर, एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0. तो रूट 2 इक्वल टू ए बाय बी 3b ये हो जाएगा, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स. Therefore, a by 3b is a रेशनल नंबर. तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, जिससे दिस contradict the fact that root 2 is irrational. तो इसका मतलब क्या है, therefore our initial assumption is wrong. तो हमारी इनिशियल assumption है जो रॉन्ग थी. तो 3 रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर. 3 रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर. ठीक है, 3 रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर. तो ये लास्ट एग्जाम्पल था इस एक्सरसाइज का. उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज हमारी बचती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार. तो फ्रेंड्स, ये लास्ट एग्जाम्पल था इस एक्सरसाइज का और ये भी कंप्लीट हो गया है. तो अब हम सिर्फ एक एक्सरसाइज और बची है और उसके जो एग्जाम्पल होंगे जितने भी, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का. तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अपने जो क्लास 10th के जो फ्रेंड्स हैं स्कूल में ट्यूशन्स वगैरह पे, तो उनके साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी है तो. थैंक यू.